घुटने तक बर्फ ही बर्फ नजर आई, जबकि ऊपर से भी ये कुछ गाना वाना नया बनाए हैं, चुनाव उनाव प्रचार में कैसे निकलेंगे, कहाँ जा रहे हैं, ये कुछ बताइए प्रोग्राम अपना। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक भाई बहन को, साथी को, दोस्तों को और यहाँ उपस्थित लोगों को मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और देखिए, संगीत तो हमारी रग रग में है। क्या बात है प्रतीक भाई। और इसलिए न मेरे से कड़वी बात निकलती भी नहीं है। अच्छा, जैसे बताइए, वो समाजवादी पार्टी है ना, उनके मुखिया बोले कृष्ण भगवान सपने में आ रहे। अब इस पे कोई गाना है आपके पास? देखिए, सपना में भगवान अगर आते हैं, हाँ, तो शुभ लक्षण है। तो फिर भगवान के काम को किए बिना कोई सो नहीं सकता। जैसे हमारे यहाँ एक गीत है, हाँ जी, कि सपना बतावल हाँ, बहुत बात नहीं खे, हाँ, सपना सजावल हाँ। बहुत बात होला। क्या बात मनोज भाई, वाह, बहुत अच्छे। बतिया बनावल बहुत बात नहीं खे, बतिया निभावल बहुत बात होला। ये मेरी लाइनें आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कैसे? अरे सुन ले रहली कमैला पर घरवा तनाई। हमने सुना था कि अगर आप कमाओगे तो बहुत बड़ा घर बनाएंगे, अपना घर होगा, घरौंदा होगा। कि सुनली की कमैला पर घरवा तनाई, सोचली ना कि हम सरकार घर बनाई, सरकार घर बनाई। यूपी जरावल बहुत बात नहीं खे। जो रह रहे कि लोग उत्तर प्रदेश को आंदोलन में जलाने लगते हैं, कभी सीए के नाम पे, कभी इसके नाम पे जल रहा है, बड़ी खुश होते हैं, मैंने जला दिया जी। यूपी जरावल बहुत बात नहीं खे, यूपी सजावल बहुत बात होला। क्या बात है। ये गीत मैं आज ही लिख रहा था, फ्लाइट में बैठा था, मुझे पता था प्रतीक मुझसे गाना जरूर पूछेंगे। भाई गाना इसलिए पूछेंगे, आप आर्टिस्ट आदमी हैं। हाँ, मैंने लिखा। तो मथुरा पे कुछ, जैसे मान लीजिए राम पे तो हम सुने थे आप। मैंने एक लाइन लिखी कि जैसे मैंने भी सुना अखिलेश भाई ने कहा कि हमारे सपने में कृष्ण जी आए जी। तो वैसे मैं आज देख रहा था इंटरव्यू आपका भी, जो सबसे आप पूछ रहे थे जी, और अखिलेश जी से भी आज बातचीत हो रही थी आपके अमीश देवगन जी की, वो भी देखा हमने, सुना बड़ी ध्यान से। मेरी फ्लाइट लेट थी तो वही देखत रही हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा रहल। हाँ। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई जी, कि ऐसा तो ही नहीं कि अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश चलाने को नहीं मिला है, मिला है, उनको भी मिला और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को भी मिला है। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण सपने में आ सकते हैं किसी के, तो अब तक मथुरा का सपना अधूरा नहीं रहता। इसलिए मैंने लिखा कि ये लाइन है, हाँ, कृष्ण चाहे राम जकरे सपना में आई है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे आध्यात्मिक जितने लोगों ने लिखा है, पढ़ा है, सबको बोलना चाहता हूं जी, कि कृष्ण चाहे राम जकरे सपना में आई है, मंदिर बनौले बिना वो कैसे सूत पई है, कैसे सूत पई है। सपना बतावल बहुत बात नहीं खे,
सपना सजावल बहुत बात होला। अच्छा एक बात बताइए, जिन्होंने सपना सजाया है, दिखाया भी है, सजाया भी है, तो उनकी चर्चा हो रही है ना। देखिए देखिए एक बात है कि आप बीजेपी सांसद भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, बड़े नेता हैं, हाँ आप आर्टिस्ट भी हैं, ये बात है। तो एक सवाल बनता है, कभी कभी आपको सपना बिल्कुल सेकुलर वाला सपना नहीं आता है, जिसमें बिल्कुल बराबर बराबर हो, क्योंकि एक आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट तो माना जाता है कि वो बिल्कुल बराबर होता है। हमसे बड़ा सेकुलर कौन होगा? अच्छा मैं जहां का सांसद हूं जी, हमारा 2 जिला है हमारी लोकसभा में, और 1 जिला माइनॉरिटी स्टेटस का है। लेकिन आप जिस गली में चलिए, अगर हम खड्डे वाली मस्जिद में जाएंगे तो वहां से भी हमको चंदा मिलता है, मनोज तिवारी चुनाव लड़ो, आगे बढ़ो। तो हम खाली बात से तो नहीं हो सकता है। हम 2014 में चुनाव लड़े प्रतीक भैया, यहां भी बोलना चाहता हूं उत्तर प्रदेश को कि मैं 1,40,000 से जीता था और 2019 में 3,72,000 से जीता। तो ओटवा बढ़ल तभी ना जीतली भाई। ना 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 ना, वो जो वोट बढ़ा है वो सब मोदी जी का है। अरे भाई तू मोदी जी, वो तो मनोज जी आपका नहीं, मोदी जी की ओहो, पॉपुलैरिटी तो हम कहा सेकुलर मोदी जी भी है, है। सेकुलर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, वही तो हम बतावल चाहते ही तो आपके हम। अच्छा मेरे देखिए एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा देश का कलाकार बैठे हैं, हाँ कन्हैया मित्तल जी। हाँ कन्हैया मित्तल जी यहाँ बैठे हैं, जी जी जी, और मैं कन्हैया जी को कभी अपने लोकसभा में इनका गाना सुना था। आजकल हर गली में देश भर में यही सुने जा रहे हैं, कन्हैया मित्तल जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो किसी पार्टी से जुड़े व्यक्ति नहीं है, मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने भारत की आत्मा की बात करी है। और जब आत्मा की बात होती है तो आत्मा तक पहुंचती है, वो चाहे समाजवादी पार्टी में लोग होंगे, बसपा में लोग होंगे, या किसी पार्टी में होंगे, भाजपा छोड़ दीजिए। अच्छा तो बड़ा प्रेशर रहता होगा आपको कि इस बात का कि अभी प्रचार में जाना है तो फिर वहां गाना भी गाना है और फिर वो वही नहीं, इसीलिए तो मैं मेरी लाइनें बनती हैं ना। इनका गाना मैंने सुना, तब मुझे याद आया कि गोली चलावल बहुत बात नहीं खे, श्रमिक पे फूल बरसावल बहुत बात होला। मैं समझ गया, इसीलिए स्टार प्रचारक हैं आप। नहीं, आप देखिए जिस दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक आप इसीलिए। जिस दिन शिव जी का जी एक नवा आरंभ हो रहा था, नया आरंभ हो रहा था, कॉरिडोर काशीनाथ, हाँ, बाबा विश्वनाथ धाम। और प्रतीक भाई, हम सब बहुत लोग काशी जाते हैं। काशी में बड़े बड़े राजाओं के द्वारा बनाया हुआ घाट है, बड़े बड़े संतों का अपना घाट है, बड़े बड़े आश्रमों का अपना घाट है। जिसकी नगरी है उसका घाट नहीं था, उसका बाबा विश्वनाथ धाम का घाट बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और योगी जी को मुख्यमंत्री बन के आना पड़ा। कैसे हम भूल सकते हैं? मैंने उस दिन जो राम को लाए हैं ना, इनका मैंने नकल करके एक गीत बनाया। क्या बात है, स्वागत है। कि जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, भारत की संस्कृति का नभ में फहराएंगे, भारत की संस्कृति का झंडा नभ में फहराएंगे। बट इसमें हमने कुछ जोड़ा। ये तो मैंने उसमें जोड़ा कि हमने देखा है केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, हमने देखा है केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, हमने देखा है चीन की सीमा पर पीएम को गरजते, हमने देखा स्वच्छताग्रही के पांव धो रहा राजा, एक वैज्ञानिक को गले लगाकर सिसक रो रहा राजा, हमने देखा कुछ ताजमहल बनवा कर कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के, ताजमहल बनवाकर अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसाकर, मंदिर में फूल बरसाकर। क्या बात है। लेकिन एक बात है,
मात्राएं 2, 4, 5 उधर दाएं बाएं हो, लेकिन आप उसको गाने से कंट्रोल कर देते हैं। ये आपका कला, ये आपकी कला है। देखिए, समाज में इसी की जरूरत है। समाज में बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन हम जब उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे ना, तभी उसको सबका साथ सबका विकास कहते हैं ना साहब। लेकिन अभी अभी कुछ जो पहले समाजवादी पार्टी वाले थे ना, बहस कर रहे थे, वो कह रहे थे इतना जहां मोदी जी ने डुबकी लगाई, इतने पैसे खर्च कर दिए उसको डुबकी लगाने पे, 15 करोड़ या 5 करोड़। देखिए, वही मैंने इसीलिए कहा ना कि बतिया बनावल बहुत बात नहीं की, बतिया निभावल बहुत बात होला। आज जो खुशी है, मुझे अमेरिका से लोग भेज रहे हैं। क्या? अमेरिका से संदेश भेज रहे हैं, लंदन से संदेश भेज रहे हैं कि हमने आज तक किसी प्रधानमंत्री को ऐसे गंगा जी में नहाते नहीं देखा। और प्रधानमंत्री नहीं नहा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे गंगा जी का बेटा गंगा जी में खूब आनंद से नहा। क्या वो आनंद को देखो, ठंडा था, पानी ठंडा था। ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, ये वही कर सकता हो जिसको इस देश के महामनीषियों के पुण्य से संचित करके इस धरती पर लाया गया हो और भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया हो। ये वो कर सकता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं, एक योगी है और उसके लिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है, वही कर सकता है। कुछ लिखा है इसके ऊपर भी, लिख दिया होगा आपने तो। भैया, मैं तो लिखते ही रहता हूं, मैं तो लिखते ही रहता हूं। तो योगी जी पे भी इस बारे पे भी लिखा कुछ? हाँ, मैंने लिखा ना। हाँ। कि हम परदेसी फकीर, कोई दिल याद करोगे, रमता जोगी बहता पानी, जिसकी महिमा राम ने जानी, रमता जोगी। कुछ नहीं लेना, सिर्फ है देना, जान चुका है यूपी का हर कोना, जान चुका है जन जन हर कोना, दसों दिशा जागीर। आशु कवि भी हैं आप। गन्ने वाले खुश हैं। गन्ने वाले? हाँ, गन्ने वाले खुश हैं, मगर जिन्ना वाले ना खुश हैं। गन्ने वाले फिर से बोलिए। गन्ने वाले खुश हैं, खुश हैं, जिन्ना वाले ना खुश हैं। लेकिन जो इस देश की धरती को मादरे वतन कह के पूजता है, वो मुसलमान भी खुश है। प्रतीक भाई, इस उत्तर प्रदेश के लोगों में तो आ रहे, मतलब आपने बस प्रचार प्रसार में तो आएंगे यहाँ पे। वो तो 300 कह दिए, हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा था क्योंकि 322 के ऊपर आ रहा है। अच्छा, हाँ, कैलकुलेशन आपने कर लिया? नहीं, हम क्या करें, अखिलेश जी ने खुद ही बता दिया। आपको? अरे हमको नहीं, पूरे देश को बताया। कल है, देखिए इस समय 2 लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है जी। एक राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी बड़ी खुश हैं, उनको लगता है कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर दिया, हम इटली में रह के भी चुनाव लड़ लेंगे। वो सबसे ज्यादा खुश इस समय राहुल गांधी जी हैं। कुछ सोच रहे हैं जब वर्चुअली करे के बाद तो फिर इटली से हो जाए। और दूसरी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश जी ने क्यों ऐसा कह दिया। उन्होंने चुनाव का घोषणा होते ही हार मान ली, बोले कि अब तो इसमें हमारा तो इसमें क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया पे है नहीं, तो गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करें। मैं देख रहा था, मैं सोचा कि अरे भाई, इस स्थिति और परिस्थिति पे, इस परिस्थिति में देखो, हर परिस्थिति में गाना नहीं होता है। क्योंकि जब इतना आशु कवि है वो, तो हर स्थिति परिस्थिति पे हम इसी से वाइंड अप कर देंगे प्रोग्राम भी। नहीं, हम इस पे कह सकते हैं ना। लगा कि मैंने पूछना चाहिए, एक आर्टिस्ट है तो हर स्थिति परिस्थिति पे, चाहे मथुरा हो, काशी हो, राम मंदिर हो, सब पे गाना है। हाँ है ना, इस पे भी बना सकते हैं। अच्छा, टाइम लगेगा? नहीं, टाइम का आप अगर इसी भाव पे बनाना है तो मैं बोल दूंगा। क्या है आगे होने वाला, यह जोश बताता है। क्या बात, क्या है आगे होने वाला, यह जोश बताता है।
जो पहले हार चुका है खामोश बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. थैंक यू सो मच, Thank you बहुत बहुत so शुक्रिया, much. थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। 5 राज्य 690 सीट।